हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि जो मानव शरीर है वो बहुत सारे मानव शरीर को बनाने के लिए बहुत सारे अंग तंत्रों का निर्माण होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मानव शरीर है वो बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है, जिसके अंदर हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि के बारे में देखा था। और उन सभी तंत्रों में हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो था पाचन तंत्र। मानव का जो पाचन तंत्र है वो दो भाग से मिलके बना होता है। एक तो रहता है आहार नाल और दूसरा था पाचक ग्रंथियां, जिसमें लार ग्रंथियां, यकृत और आमाशय था। तो अब हम देखेंगे जो मानव पाचन तंत्र है उसका जो चित्र है यानी कि डायग्राम कैसे होता है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको पूरा का पूरा मानव तंत्र दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी जो है नामांकन करते हैं, लेबलिंग करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है हमें क्या दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मुख। जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव का जो आहार नाल है उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? मुख से। मुख जो है आगे किसके अंदर खुलता है, यानी कि ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग मुख आगे जाके खुलता है मुख गुहा में। ठीक है, तो ये मुख गुहा है। और अगर आप देखोगे कि मुख गुहा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो मुख गुहा के अंदर आपको दांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, दांत के अलावा मुख गुहा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीभ। ठीक है, इसके अलावा तालू। ठीक है, और इसके अलावा लार ग्रंथियां। ठीक है, तो मुख गुहा के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। अब जो मुख गुहा है वो आगे जाके किस में खुलती है? ये थर्ड भाग जो कहलाता है मुख गुहा आगे खुलती है ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी आगे 3 प्रकार की होती है, इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्रसनी जो आगे खिलती है एक लंबी पाइप नुमा संरचना में, जिसको हम बोलते हैं ग्रास नाल। ठीक है, अब ग्रास नाल जो है, अब अगर हम देखें कि ये खाना था, खाना कहाँ गया? मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, और ग्रसनी से अब ये खाना कहाँ आया है? ग्रास नाल में। और ग्रास नाल में कर्माकुंचन गति से अब ये खाना कहाँ पहुंच रहा है? ये है हमारा 5वां भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय। ठीक है, और आमाशय में खाना पहुंचने के बाद आमाशय आगे जो खुलता है ये क्या है? छठा भाग, वो है छोटी आंत। छोटी आंत। ठीक है, खाना अब छोटे आंत में जाएगा और उसके बाद में फिर ये 7वां भाग जो आता है इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, जो कि हरे रंग का आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? बड़ी आंत। ठीक है, और उसके बाद में बड़ी आंत जो आके खुलती है किसमें? मलाशय में। ठीक है, और मलाशय से और खाना जो है अपचित भोजन जो है वो किस में चला जाएगा? मल द्वार में। और ये हमारा 8वां भाग है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि ये तो आहार नाल थी। आहार नाल शुरुआत होती है, आहार नाल का जो स्टार्ट था वो मुख से था और आहार नाल का एंड होता है वो किससे? मल द्वार से। ठीक है, और आहार नाल की जो क्रम से हमने देखा कि आहार नाल में खाना मुख, मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर मलाशय माँ के जो अपचित खाना है वो एकत्रित हो जाएगा और फिर जो न्यूरल रिफ्लेक्स है यानी कि तंत्र की सहायता से या उससे जो प्रतिक्रिया होती है उससे ये खाना समय के साथ बाहर निकाल दिया जाता है मल द्वार से। लेकिन हमारा जो पाचन तंत्र है वो सिर्फ आहार नाल से ही मिलके नहीं बना, इसके अलावा कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो ये ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो अगर हम इन ग्रंथियों की बात करें तो ये ग्रंथियां हमें देखने को मिलेगी मुख गुहा के अंदर, हमने देखी लार ग्रंथियां होती है। तो ये जो है ये क्या है? लार ग्रंथियां। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आती है यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और उसके बाद में यकृत जो है वो आगे जाके खुलता है इस तरीके से, एक पत्ती नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारी थर्ड ग्रंथि, जिसका नाम क्या था? अग्नाशय।
ठीक है, अग्नाशय। ठीक है, तो इस तरीके से पहली लार ग्रंथियां, दूसरी यकृत और तीसरी अग्नाशय। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र बना होता है। लेकिन अभी हमारे पास ये देखना बाकी है कि जो छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है, इसके कितने कितने भाग होते हैं। तो आप देखोगे छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं और बड़ी आंत जो है इसके भी 3 भाग होते हैं। यानी कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत अगर हम देखेंगे तो इनके अलग अलग भाग हमें जो है देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से भाग होते हैं? छोटी आंत के अगर हम भागों की बात करें तो छोटी आंत का जो पहला भाग जिसमें आमाशय आके खुलता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इनकी छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं ग्रहणी। छोटी आंत का दूसरा जो भाग होता है उसको बोला जाता है अग्र क्षुद्रांत्र। ठीक है, यानी कि जेजुनम। और जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। ठीक है, यानी कि इलियम। और इलियम जो है छोटी आंत का तीसरा भाग होता है क्षुद्रांतर, और ये जाके किसमें खुलेगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? अंधनाल या अधांत्र। ठीक है, और दूसरा भाग जो है बड़ी आंत का कौन सा होता है? उसका नाम होता है वृद्धांत्र, जिसको हम कोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कोलन रीजन होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा अंधनाल यानी कि अध्रांत्र। ठीक है, अंधनाल जिसके अंदर एक छोटे से प्रवर्ध अपेंडिक्स पाई जाती है। उसके बाद में ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, 3 भाग से मिलके क्या बना होता है? वृद्धांत्र। तो वृद्धांत्र के हम 4 भाग देखते हैं, एक ये वाला भाग भी होता है। तो वृद्धांत्र जो है आगे 4 भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो होता है आरोही भाग, ठीक है, जो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक जो रहता है अनुप्रस्थ। ठीक है, तीसरा जो भाग रहता है वो रहता है अवरोही, जो कि नीचे की साइड में आ रहा है। इसको हम और भी अच्छे डायग्राम से देखेंगे। और लास्ट भाग होता है वो होता है सिग्मोइड, सिग्माकार। ठीक है, और फिर तीसरा भाग जो है हमें बड़ी आंत का जो देखने को मिलते हैं, ये तीनों बड़ी आंत के भाग है जिसको हम बोलते हैं मलाशय। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी आहार नाल को हमने देखा। आहार नाल के सभी अंगों को हम अलग करके देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आहार नाल ये का सभी अंगों को अलग कर करके देखें तो ये होती है इसोफेगस यानी कि हमारी ग्रास नाल जो मुख गुहा से आ रही है। ठीक है, ग्रास नाल आगे जाके किसमें खुलती है? स्टमक, यानी कि स्टमक कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय जो है वो आगे जाके किसमें खुलता है? छोटे आंत का पहला भाग। ये है छोटे आंत का पहले भाग जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। ठीक है, आमाशय जो आगे इस तरीके से सी आकार का भाग होता है। और उसके बाद में ग्रहणी के बाद में ये छोटे आंत के बाकी के भाग है दूसरा और तीसरा भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। तो इस तरीके से इन तीनों भाग से मिलके क्या बनी होती है? छोटी आंत। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास आती है इस तरीके से ये यहाँ तक हमारी बड़ी आंत। तो ये हमारी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। हमें याद है कि बड़ी आंत का एक अंधनाल भाग होता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अंधनाल। ठीक है, ये वाला भाग जो है वो आरोही। ठीक है, ये वाला भाग अनुप्रस्थ। ये वाला जो भाग होता है वो अवरोही। और ये वाला भाग जो होता है वो सिग्मा कार। ठीक है, उसके बाद ये वाला मलाशय और ये आ गया एनस यानी कि मल द्वार। ठीक है, इस तरीके से बड़ी आंत होती है। और फिर अगर हम देखें अग्नाशय, लीवर यानी कि यकृत और गॉल ब्लैडर, ये 3 चीजें भी पाई जाती हैं। ये कुछ इस तरीके से है। तो ये हो गया अग्नाशय यानी कि पाचक ग्रंथि,
ये हो गया गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्त की थैली या पित्ताशय के नाम से हम जानते हैं, जो यकृत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि यकृत जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है और वो एक थैलीनुमा संरचना के अंदर संग्रहित करता रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो ये क्या है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जिसको बोला जाता है, और ये क्या है, यकृत। ठीक है, तो इस प्रकार आहार नाल के विभिन्न भागों का सबका हमने डायग्राम के थ्रू देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल का सबसे पहला अंग, जिसका नाम क्या है, मुख। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आहार नाल का सबसे पहला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख, यानी कि माउथ। ठीक है, तो माउथ क्या है या मुख क्या है, अगर हम देखें तो मुख जो है वो पहला भाग है आहार नाल का, जहां से अग्रभाग बोलते हैं मुख को। ये क्या है, अग्रभाग है आहार नाल का, यानी कि जो आहार नाल है उसका सबसे पहला भाग क्या होता है, मुख होता है। ठीक है, अग्रभाग है किसका, आहार नाल का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुख क्या है। तो मुख जो है वो एक अनुप्रस्थ दरार है। ठीक है, और जो कि कवर रहती है, जिसको कोन घेरे रहता है, यानी कि ये अनुप्रस्थ दरार को दोनों तरफ से कोन घेरे हुए हैं। तो इनको दोनों तरफ से घेरे रहने के लिए मूवेबल स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिप्स, यानी कि होठ। तो हम बोल सकते हैं ये अनुप्रस्थ दरार को दो मासल होठों से घिरा रहता है। तो ये अनुप्रस्थ दरार जो है वो दो मासल और मूवमेंटेबल है, यानी कि जो कि हिलते हैं, होठों से घिरा रहती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें कि जो माउथ है, माउथ को हम किस तरीके से देखेंगे, माउथ के अंदर इस तरीके से एक अपर लिप होता है। ठीक है, और ये होता है एक लोअर लिप। ठीक है, तो ये है ऊपरी होठ, और ये क्या है, नीचे का। ठीक है, और इस अनुप्रस्थ दरार को हम क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख जो है, यहाँ से भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मुख का कार्य देखा जाए कि मुख का कार्य क्या है, तो ये भोजन का अंत्य ग्रहण अगर पूछा जाए कहाँ से किया जाता है, तो मुख से किया जाता है। उसके बाद दूसरा भाग जो आता है वो होती है मुख गुहा, जिसको आप ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, मुख गुहा को हम जानते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस मुख गुहा के अंदर बहुत सारी एक कटोरे नुमा संरचना होती है। मुख गुहा हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बाउल शेप या कटोरे नुमा संरचना है, यानी कि मुख आगे जाके किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, और मुख गुहा में ही चारों ओर की गति से सकने वाली जो निर्मित पेशियां, अलग अलग तरीके की पेशियां पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मुख गुहा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो मुख गुहा जो है वो बेसिकली बना होता है, मुख गुहा के अंदर हमें तालू देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक कठोर तालु, अगर आप अपनी जीभ को जस्ट ऊपर की तरफ टच करेंगे, तो ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो आपको, यानी कि मुख गुहा की जो छत है वो किसकी बनी होती है, तालु की बनी होती है। यानी कि अपनी जीभ को जस्ट ऊपर की तरफ टच करोगे तो आपको कठोर तालु फील होगा, और वहीं अपनी जीभ को पीछे की तरफ ले जाके ऊपर की तरफ टच करोगे तो आपको वहां पे कोमल तालु देखने को मिलेगा।
ठीक है। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, मुख गुहा के अंदर तालु के बाद हमें यहाँ पे दांत देखने को मिलेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के दांत हम देखेंगे। इसके अलावा जीभ भी यहाँ देखने को मिलेगी और मुख गुहा में इसके अलावा क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मतलब हम देखते हैं कि मुख गुहा जो है इन सभी चीजों से मिलके बना होता है। तो हम बोले कि मुख गुहा का जो छत है वो किसने बनाई, तालु। और मुख गुहा की जो फर्श है वो किसने बनाया, जीभ ने। जीभ को मुख गुहा से जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का एक परत पाई जाती है, एक यानी कि जीवा को मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार से एक संरचना से वो जुड़ी रहती है, जिसको हम फ्रेनुलम लिंगुअल के नाम से जानते हैं, जीवा फ्रेनुलम के नाम के साथ जानते हैं। तो ओवरऑल हम इन सारी चीजों को पहले डायग्रामेटिक देखते हैं और उसके बाद में एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम मुख गुहा को का चित्र देखते हैं। तो डायग्राम में आप देखोगे कि ये पूरी मुख गुहा का खुला हुआ भाग है। ये जो है वो कौन सा, ऊपरी होठ है, ठीक है। और ये निचला होठ है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो हम क्या बोलते हैं कि मसूड़ा है, गम, ठीक है, जिसके अंदर क्या फिट रहते हैं, दांत। तो ये जो है वो हमारे पास क्या दिख रहे हैं, दांत। दांत जो है वो 4 तरह के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चरणक और चरणक, ठीक है, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हम इनको भी बहुत ध्यान से देखेंगे कि दांत जो है हमें पता है आगे कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं हमारे पास। एक जो दांत है वो कौन से होते हैं, कृतनक। दूसरा जो प्रकार है वो रहता है रदनक। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं अग्र चरणक। और लास्ट जो है वो चरणक, ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे। दांत के बाद हमारे पास जो दूसरी संरचना हमारे पास आ रही थी वो थी ये तालु, ठीक है। ये क्या है, तालु। ये यहाँ पे कौन सा है, कठोर तालु है। और ये कौन सा है, कोमल तालु है। और कोमल तालु की एक अतिवृद्धि हमें देखने को मिलती है, ये जो खाने को ऊपर की तरफ यानी कि आंतरिक नासा छिद्र में जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये एक अतिवृद्धि है किसकी, कोमल तालु की, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही थी, ये है जीभ, ठीक है। जीभ हम सब जानते हैं, जीभ जो है वो जो मुख गुहा है उसके पृष्ठ भाग से जुड़ी रहती है। मैंने अभी भी बताया था कि इसको जोड़ने के लिए इस तरह की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। आप अगर अपनी जीभ को पीछे की तरफ मोड़ के देखोगे शीशे के अंदर तो आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलती है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो जिह्वा लिंगुअल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस को देख सकते हो कि जो जीभ को पृष्ठ से जोड़ने के लिए, पृष्ठ भाग से जोड़ने के लिए ये संरचना पाई जाती है। और जीभ का काम हमें पता है, स्वाद को वो पहचानती है, यानी कि जीभ की सहायता से हम स्वाद का ज्ञान करते हैं, भोजन में खट्टा, मीठा, कड़वा और जो है वो किस तरीके का स्वाद है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें पता है कि मुख गुहा में क्या क्या चीजें आ गई, दांत आ गया, तालु आ गया, जीभ आ गई। इसके अलावा जो मुख गुहा है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां, ठीक है। और लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं जिनके कार्य, संरचना और नाम वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मुख गुहा की बाकी की चीजों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तालु के बारे में, जो हमें क्लियरली दिख रहा है, एक कठोर एक कोमल तालु होता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, तालु से, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पैलेट, ठीक है। तालु, तालु जो है ये
क्या बनाता है, तालु जो है वो रूफ यानी कि मुख गुहा का छत का निर्माण करता है तालु। और तालु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तालु जो है वो मुख गुहा को नासा गुहा से अलग भी करता है। तो इसका कार्य हम देख सकते हैं, तालु मुख गुहा को नासा गुहा से अलग करता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमें पता है कठोर तालु, जो कि आप ऊपर की तरफ अपनी जीभ को लगाओगे तो है, और एक कौन सा होता है, कोमल तालु। ठीक है, तो अब आप देखोगे कठोर तालु जो है इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन पर पकड़ बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, जबकि कोमल तालु जो होता है इसका कार्य क्या है, इसकी एक अतिवृद्धि पाई जाती है। ठीक है, अगर हमने देखा इस तरीके की अतिवृद्धि पाई जाती है जिसको युवला के नाम से जाना जाता है। और ये जो अतिवृद्धि होती है, एक जो उंगलीनुमा संरचना होती है, ये क्या करती है, भोजन को नासा मार्ग में या ऊपर की तरफ जाने से रोकती है। ठीक है, तो इस तरीके से तालु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तालु के बाद अगर हम देखें तो पकड़ने में सहायता होगी तालु की, खाने पे, और ऊपरी भाग में जाने से भी रोकता है तालु। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें मुख गुहा में दूसरी जो संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, दांत। ठीक है, अगर हम दांत की बात करें तो दांत जो है वो किसमें फिट रहते हैं, 2 जबड़े, यानी कि मुख के ऊपर और नीचे भाग में एक एक जबड़ा पाया जाता है। और इस जबड़े में 16 दांत जो है वो पाए जाते हैं। तो दांत कहाँ पाए जाते हैं, जबड़े में। ठीक है, कितने हैं, 2 जबड़े होते हैं और हर एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। तो टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, सभी दांत जबड़े में इस तरीके से फिट होते हैं। और जो फिट होने के लिए जो सांचा पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं। तो अगर हम देखें, ये एक जबड़ा है, ठीक है, और इस जबड़े के अंदर इस तरीके से ये सांचे पाए जाते हैं। ठीक है, और इस सांचों के अंदर जो दांत है वो इस तरीके से क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दांत, और ये दांत की जड़, और ये जो सांचे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मसूड़ा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जबड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो मानव के जो दांत है, अगर इनकी स्थिति या फिर मानव के दांतों का कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण, अभिलक्षण की बात करें तो मानव के दांत के 3 मुख्य अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें, अभिलाक्षणिक गुण की बात करें, दांत के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तो जो पहला गुण है मानव दांत का वो क्या कहता है, वो ग्रत दंती होता है। ठीक है, ग्रत दंती मतलब थीकोडंट। थीकोडंट का मतलब होता है कि मसूड़ों तथा दांतों का इस तरीके से आपस में पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दांत जो है मसूड़े में बहुत अंदर की तरफ एक गर्त के अंदर धसे रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त दंती। ठीक है, तो यानी कि सभी दांत जबड़े में पाए जाते हैं और जबड़े में एक सांचे के अंदर स्थित होते हैं। इस सांचे को हम गम या मसूड़ा बोलते हैं, इसको हम गम बोलते हैं। और इस गम के अंदर जो दांत है वो अच्छी तरीके से धसा हुआ रहता है, जिस वजह से दांतों को क्या बोला जाता है, गर्त दंती बोला जाता है। तो गर्त दंती का मतलब क्या है, दांतों का मसूड़े में धसा पाया जाना।
ठीक है, इसलिए हम दांतों को गर्त दंती कहते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती मतलब डाइफोडंट। डाई का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। तो मतलब हमारे जीवन काल में दांत जो है वो 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं वो दूध के दांत होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ। और दूसरी बार जब दांत आते हैं तो वो स्थायी दांत होते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ, ठीक है। तो हमारे जीवन काल में द्विबार दंती का मतलब होता है जीवन काल में 2 बार दांतों का आना क्या कहलाता है, द्विबार दंती। और फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, यानी कि हमारे जो दांत है वो गर्त दंती है, द्विबार दंती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो दांत है वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं। विषम दंती मतलब क्या बोला जाता है, विषम दंती को हम बोलते हैं हेट्रो दंत। हेट्रो का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, विषम का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव शरीर में। अब ये 4 कौन कौन से प्रकार है, अगर हम देखें इनकी नंबर और इनकी संरचना की बात करें तो 4, पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं कृतनक, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है इंसाइजर्स, ठीक है, पहला। दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं रदनक, जिसको किस नाम से जानते हैं, कैनाइन्स, ठीक है। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अग्रचरणक, यानी कि प्री मोलर। और फोर्थ जो है वो होता है चरणक, यानी कि मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो अब अगर हम कृतनक की बात करें तो सबसे आगे के जो दांत होते हैं ये मतलब 6 माह की उम्र में निकल जाते हैं, और ये आगे के दांत होते हैं। और ये 4 ऊपरी वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितने हो गए, 8, ठीक है। और ये सबसे आगे के दांत होते हैं, ठीक है। और ये लगभग 6 महीने के अंदर अंदर 6 माह में निकल जाते हैं, उम्र में ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो दांत होते हैं अगर हम देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ये और ये और ये हमारे जो दांत हैं वो 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, कृतनिक दांत रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें रदनक दांत कौन से होते हैं, तो रदनक जो दांत होते हैं ये दांत भोजन को चीर फाड़ने में सहायता करते हैं। मतलब अगर कृतनक की बात करें, कृतनक करता क्या है, तो आप बोलोगे जो कृतनिक दांत होते हैं ये भोजन को कुतरने के लिए, यानी कि कार्य की बात करें तो ये भोजन को कुतरने व काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। जबकि रदनक की बात करें, रदनक जो है ये दांत चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये 16 से 12 माह की उम्र में आते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में आते हैं। और ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं, यानी कि 2 ऊपर और 2 ही नीचे। अगर हम देखें तो इस तरह के जो ये दांत हमें देखने को मिलते हैं, ये वाले जो शेर के अंदर अगर हम देखें, मांसाहारियों में बड़े तीखे दांत होते हैं। तो इस तरीके के ये जो दांत होते हैं ये 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो ये हमारे कौन से दांत हो गए, यानी कि ये हमारे रदनक
हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 4, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, तो यानी कि टोटल ये कितने हो गए, 4 होते हैं और ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें अगर चाणक्य की बात करें, तो अगर चाणक्य ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये भी 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, यानी कि टोटल 8 होते हैं। और ये कब आते हैं, 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं। ठीक है, और ये पूर्ण विकसित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो होते हैं मोलर। मोलर भी सेम कार्य करते हैं, कार्य इनका सेम रहता है, ये भी भोजन को चबाने में। और ये 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे, तो ये टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, और ये लगभग 12 से 15 साल की उम्र के बाद ही ये आते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये 12 से 15 साल यानी कि वर्ष की उम्र में ये हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यानी कि अगर हम बात करें, ये 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो तीसरी जोड़ी है उनको हम अकल जाड़ के नाम से जानते हैं। तो इन सारे दांतों को अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में आप देखो, ये हमारा ऊपरी जबड़ा है और ये हमारा निचला जबड़ा है। ठीक है, जा मतलब जबड़ा, ऊपर का और नीचे का जबड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कठोर तालु है और यहाँ पे कौन सा तालु होता है, कोमल तालु होता है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम दांतों की बात करें तो हमारे पास ये और ये 4 ऊपर और सेम ये और ये 4 हमारे पास नीचे, यानी कि ये वाले जो दांत हैं, ये कौन से दांत हैं, वो है केनाइन, कृतनक। ठीक है, तो ये दांत कौन से हैं, कृतनक। ठीक है, उसके बाद अगर हम दांत देखें, ये वाला दांत और एक ये वाला दांत, इधर भी ये और ये वाला दांत, तो ये वाले जो दांत हैं ये क्या कहलाते हैं, रदनक। ठीक है, तो ये दांत कौन से हैं, रदनक। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि प्रीमोलर कौन से टीथ होते हैं अगर चाणक, तो ये 1 2 4 ऊपर के जबड़े में और सेम 4 नीचे के जबड़े में। ठीक है, तो ये दांत कौन से हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं अग्र चरणक। ठीक है, और ये वाले भी कौन से हैं, अग्र चरणक। ठीक है, तो आप देखोगे तो 4 ऊपर के 4 नीचे के, तो 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, वहीं 2 रदनक ऊपर 2 रदनक नीचे, और वहीं कृतनक 4 ऊपर के जबड़े में 4 नीचे के जबड़े में। अब हमारे पास जो दांत आते हैं वो कौन से हैं, मोलर यानी कि चाणक। तो ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तो नॉर्मली सभी में होती है। ठीक है, नीचे भी ये 3 जोड़ी, मैंने पहले भी बता दिया था, तो ये 3 जोड़ी है। लेकिन अगर हम आपकी इसकी तीसरी जोड़ी की बात करें, यानी कि ये हमारी कौन सी जाड़ बनाती है, अक्कल विजडम टीथ जिसको बोलते हैं, जाड़ बनाती है। तो इसका आना टाइम के साथ आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि लगभग 17-18 साल की उम्र के बाद ही ये तीसरी जोड़ी जो है चाणक की आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले जो टीथ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, चाणक। ठीक है, तो ये वाले जो टीथ हैं वो किससे कौन से हैं, चाणक। तो ये भी 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट दांत हमें समझ में आ गए। और उसके बाद हमारे पास क्या रहती है, नेक्स्ट संरचना जो रहती है, जीभ। ये भी कहाँ पाई जाती है, मुख। और जीभ का काम तो बहुत सारा रहता है। जीभ का पहला काम होता है वो स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है, दूसरा काम भोजन में लार को मिश्रित करती है। ठीक है, इसको हम प्राकृतिक ब्रश भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ दांत में फंस जाता है तो निकालने का काम भी ये करती है। इसके अलावा जीभ जो है वो बोलने में सहायता
करती है, ठीक है? तो इस तरीके से प्राकृतिक ब्रश भी है, बोलने में भी सहायता करती है, स्वाद का भी ज्ञान करवाती है। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उपयोगी होती है। जीभ की संरचना की अगर बात करें तो स्वाद की बात कर रहे हैं तो स्वाद जो है हमारे पास 4 तरीके का होता है, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। तो अगर स्वाद की बात करें तो 4 तरह के स्वाद हैं हमारी ज़िंदगी में। एक तो है मीठा, एक है कड़वा, ठीक है? एक है खट्टा और एक है नमकीन, ठीक है? तो इन चारों स्वाद का ज्ञान हमें जीभ की सहायता से होते हैं। तो जीभ का कौन-सा भाग किसका ज्ञान करवाता है, किस स्वाद का ज्ञान कराता है, इसको हम एक डायग्राम से देखें। तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो क्या है पूरी की पूरी जीभ है, ठीक है? और जीभ का जो अग्रभाग होता है ये किसका ज्ञान करवाता है, मीठे का। और बिल्कुल पीछे का भाग जो होता है वो कड़वे का, कड़वा स्वाद यहाँ से पता चलता है। यहाँ से नमकीन स्वाद यानी कि साइड में से नमकीन और पीछे की साइड से खट्टा, ठीक है? और ये बीच की जो स्वाद कलिकाएं हैं, क्योंकि जीभ पे क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और ये इन 4 तरह के स्वाद का क्या करवाती हैं, ज्ञान करवाती हैं। लेकिन एक स्वाद और होता है जो कि ना खट्टा ना मीठा यानी कि एक मिश्रित से प्रकार का स्वाद है, वो हमें जीभ के बीचों बीच पता चलता है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा मुख और मुख गुहा और मुख गुहा किन-किन चीज़ों से मिलके बना है वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रसनी और ग्रासनाल के बारे में कि मुख से जो है भोजन आ गया अंदर मुख गुहा में और मुख गुहा से अब भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसनी में। तो ग्रसनी क्या है, कितने प्रकार की है, उसके बाद में ग्रसनी से ग्रासनाल में ही खाना क्यों जाता है, क्योंकि ग्रासनाल के पास तो श्वास नली भी पाई जाती है। तो हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि खाना ग्रसनी ग्रसनी मतलब कंठ जो है मेन, यहाँ से खाना जो है वो ग्रास नाल में ही क्यों जाता है, वो श्वास नली में क्यों नहीं जाता। तो ग्रसनी के बाद हम ग्रास नाल की स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे का खाना जो है वो किस तरीके से अपनी यात्रा तय करता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।